Good morning, students. Today we will discuss 3.2 exercise. Okay. First question discuss करते हैं. From the pair of linear equation in the following problems, find the solution graphically. हमने graphically solution find out करना है और हमें हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट फॉर्म गिवन है. पहले स्टेटमेंट फॉर्म को एक अलजेब्रिकली फॉर्म में चेंज करेंगे. देखते हैं कैसे करना है. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. यहाँ पे 10 स्टूडेंट की बात की गई है जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो उसके अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है. तो यहाँ से लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज y. यहाँ से बॉयज को x लेट कर लिया, गर्ल्स को y लेट कर दिया. अब क्वेश्चन लिखा टोटल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज 10. तो 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं. उस 10 स्टूडेंट के अंदर बॉयज भी आ जाएंगे और गर्ल्स भी आ जाएंगे. क्या लिखा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. जो क्लास 10th के 10 स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर, क्विज के अंदर. तो उस 10 स्टूडेंट्स के अंदर बॉयज, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है. स्टूडेंट का मीनिंग क्या होगा, बॉयज भी और गर्ल्स भी. तो क्या आएगा x plus y is equal to 10. उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. क्या मीनिंग हुआ इसका समझते हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या लेट किया था, y. और लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इस mr वाज का मीनिंग होता है इक्वल. मैथ इसका मीनिंग इक्वल 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x प्लस 4. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y. इसका मीनिंग इक्वल 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 4. हमारे पास दो इक्वेशन आ गई. इन दो इक्वेशन की हेल्प से क्वेश्चन में लिखा है हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने हैं ग्राफिकली. ग्राफ की हेल्प से मुझे इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है ग्राफ की हेल्प से. देखते हैं कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टेबल बनाएंगे. x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10. फिर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 10. यहां से नेक्स्ट के लिए 0 पुट कर दी, y के लिए 0 पुट कर दी. नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. इट मींस नंबर ऑफ गर्ल्स y हो गया. इसका मीनिंग इक्वल, यहां पे लिखा है 4 मोर मतलब 4 ज्यादा है तो यहां पे प्लस 4 है. जो मैंने 4 टाइम लिखा होता तो यहां पे 4x आता. क्लियर. अब इसका ग्राफ बनाना है. यहां से पहले इसकी टेबल बनाई हमने. इसकी टेबल क्या बनी देखते हैं. जब x के लिए 0 पुट करें y के लिए 10 है, y के लिए 0 पुट करें x के लिए 10 है. अब यहां से इसकी भी टेबल बना लेंगे. जब x के लिए 0 पुट करेंगे तो y के लिए कितनी आएगी, 0 प्लस 4 दैट इज 4. जो अगर y के लिए 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू x प्लस 4. प्लस का 4 है या जाके माइनस का 4 है जो, तो x के लिए कितनी आएगी, -4. अब इसकी भी टेबल बना लेंगे. जब x के लिए 0 पुट करेंगे तो y के लिए 4 आ जाएगी. जब y के लिए 0 पुट करेंगे तो x के लिए -4 आ जाएगी. अब इसका ग्राफ बनाएंगे. वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब पहले इसकी इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करते हैं. 0 पे 10 मतलब x के लिए 0 लेनी, y के लिए 10 लेनी. तो क्या आएगा, 0, 10. फिर y के लिए 0 लेनी, x के लिए 10 लेनी. क्या आएगा, 10, 0. इसको ज्वाइन कर देंगे. ये हमारी इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ आएगा x plus y is equal to 10 का. अब इसका ग्राफ बनाना है. x के लिए 0 लेनी, y के लिए 4. तो क्या आएगा, 0, 4. फिर y के लिए 0 लेनी, x के लिए -4 लेनी है. -4 यहाँ बनेगा. इसको ज्वाइन कर देंगे. क्लियर. यहाँ से क्या बना, ये -4, 0. अब यहाँ से मुझे क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. x एंड y का मीनिंग है बॉयज और गर्ल्स के लिए लिखना है. फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने सिंपल ग्राफ ड्रॉ किया था. ग्राफ की हेल्प से डिटरमाइन किया था कि वो इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या फिर ग्राफिकली होगा. कोइंसाइड होगा या फिर कोइंसाइड होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या फिर पैरेलल होगा.
करने की यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं ग्राफिकली, ये चीज हम यहाँ पे समझेंगे। जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, मान लो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, जब आप ग्राफ पे करोगे तो ग्राफ पे बिल्कुल इसको प्रोड्यूस कर देना आगे, जहाँ पे दोनों लाइंस मीट कर जाएगी, जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करेगी। जैसे मान लो ये यहाँ मीट कर गई और ये कहीं ना कहीं 7 या 6 के बीच की में आ रही है, बट जब इसको आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो ये 7 और 3 पे मीट करेगी। मतलब कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ये इस लाइन की इक्वेशन होगी और ये ऐसे जाएगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा। तो ये कहाँ मीट कर रहा है, 7 और 3 पे मीट करेगा। जब इसको आप ग्राफिकली करोगे तो पूरा एग्जैक्ट बनेगा। ये मैंने बोर्ड पे की, इससे थोड़ी प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे 3 और 7 पे मीट करेगा, 3,7, x के लिए 3, y के लिए 7। अब यहाँ पे x के लिए 3 है, x के लिए 3 का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 3 और y के लिए कितनी है 7। ऐसे ग्राफिकली हम यहाँ पे दो पॉइंटों की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बॉयज और गर्ल्स के वैल्यू को डिटरमाइन किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली। जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करेंगी वो क्या होगा, x और y की वैल्यू आएगी। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोनों लाइंस मीट कर रही है। मीट करने का मीनिंग ये कौन सा ग्राफ हुआ, इंटरसेक्टिंग। मैंने इसको ग्राफिकली ड्रॉ करके चेक किया। आप इसको बिना ग्राफिकली ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इंटरसेक्टिंग की कंडीशन बताई थी, a1/a2 is not equal to b1/b2। अब a1/a2 यहाँ से निकाल लेते हैं। a1/a2 कितना आएगा देखते हैं। यहाँ से इस इक्वेशन को पहले सिंपल फॉर्म में राइट कर देते हैं। देखते हैं क्या आएगा, प्लस का x है, यहाँ जाके माइनस का x हो जाएगा, प्लस y is equal to 4। दो इक्वेशन बन गई, x plus y is equal to 10, माइनस x plus y is equal to 4। यहाँ से a1/a2 निकालेंगे, देखते हैं कितना आएगा। a1 कितना है, दैट इज 1, और a2 कितना है, -1। तो 1/n में क्या आएगा, -1, मतलब -1/n में 1। फिर b1/b2, b1 कितना है 1/1। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। क्लियर। तो यहाँ से पता लगा कि ये ग्राफ के इंटरसेक्टिंग है, किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, 3 और 7 पे। 3 किसके लिए थी, x की, 7 किसके लिए थी, y की। और x हमारे क्या था, नंबर ऑफ बॉयज, y क्या था हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें भी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, आप उसको ट्राई करो। उसके अंदर पेंसिल और पेन के बारे में बताना है। ओके, ग्राफिकली ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा है, ट्राई करो आप लोग। डिस्कस सेकंड थर्ड क्वेश्चन। सेकंड थर्ड क्वेश्चन से पहले कुछ डिस्कस करते हैं। हमारे पास पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशंस गिवन है, ax plus by plus c, और मान लो उसका रेशियो ये आता है ax a1/a2 is equal to b1/b2। तो मैंने आपको बताया था उस केस में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, और हमने उसके अंदर एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन। उसके बाद हमने पढ़ा था a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, जिसको हमने क्या नाम दिया था, कोसाइड। कोसाइड का मीनिंग क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आ जाना। तो इट मींस, अब मान लो मैंने कहा कि इसका ये सॉल्यूशन होगा, किसी और स्टूडेंट ने कहा कि ये सॉल्यूशन होगा, किसी और टीचर ने कहा कि ये सॉल्यूशन होगा, किसी और टीचर ने कहा ये सॉल्यूशन होगा, वो सारे के सारे सॉल्यूशन इसी लाइन का पार्ट है। तो इट मींस क्या होगा, जब कोसाइड होगा तो उसके क्या आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि कोसाइड में क्या होगा, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोसाइड कर जाएगी। जब कोसाइड कर जाएगी तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि इस लाइन के ऊपर मान लो ये दो लाइन है आपस में कोसाइड करेगी, तो कोई कह रहा है कि ये सॉल्यूशन होगा, कोई कह रहा है ये सॉल्यूशन होगा। हर एक स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन इसका अलग अलग होगा, बट एक ही लाइन पर बहुत सारे उसके सॉल्यूशन आएंगे। उसके बाद a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ये किसकी कंडीशन थी, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन कैसे होती है, कुछ इस तरह से होती है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो क्या लिखते हैं उस केस में, नो सॉल्यूशन। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इंटरसेक्टिंग में वन सॉल्यूशन होगा, उन साइड में उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और पैरेलल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जिसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग, इट मींस कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। जिसमें कोई भी सॉल्यूशन ना हो उसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल का मीनिंग इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग कोई भी इसका सॉल्यूशन ना हो। क्लियर। अब इसी से रिलेटेड सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है
कि रेशियो को कंपेयर करके बताने के कौन से लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। 6x - 3y plus 10 is equal to 0 और 2x - y plus 9 is equal to 0। यहाँ से a1 by a2 निकालेंगे। a1 by a2 क्या आएगा 6 by में 2, b1 by b2 क्या आएगा -3 by में -1 और c1 by c2 क्या आएगा 10 by में 9। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा a1 by a2 is equal to 3 by में 1 और b1 by b2 क्या आएगा माइनस से माइनस कर देगा 3 by 1, तो दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो क्या आएगा a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं आया। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तो ये किसी कंडीशन रही पैरेलल है। क्लियर? बस हमने इस पार्ट में ये कहा था रेशियो को कंपेयर करके बताने की कौन सी लाइन होगी, पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी, फिर कोइंसाइड करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में कहना है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो को कंपेयर करके बताने की कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के बारे में आपको बताया मैंने कि जो इंटरसेक्टिंग को या कोइंसाइड करे वो हमेशा कंसिस्टेंट होगी, जो पैरेलल होगी वो क्या होगी इनकंसिस्टेंट होगी। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। क्या गिवन है 3 by 2x plus 5 by 3y is equal to 7 और यहाँ से 9x minus 10y is equal to 14। तो यहाँ से a1 by a2 निकाल लेंगे। a1 कितना है 3 by 2 और a2 कितना है 9। फिर b1 by b2, b1 कितना है 5 by 3 और b2 कितना है -10 और c1 by c2 निकालेंगे। c1 कितना है 7 और c2 कितना है 14। तो देखते क्या आएगा 3 3 is 9, तो a1 by a2 कितना आ जाएगा 1 by में 6 और b1 by b2 5 2 is 10 क्या आएगा -1 by 6। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा a1 by a2 is not equal to b1 by b2। जिस केस में दोनों आपस में अनइक्वल हो किसी कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग की। इट मींस ये क्या हुआ इंटरसेक्टिंग में हुआ और इंटरसेक्टिंग के साथ साथ क्या हुआ कंसिस्टेंट में हुआ। कंसिस्टेंट का मीनिंग इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी इंटरसेक्टिंग था, इंटरसेक्टिंग के अंदर हमने देखा था कि दोनों लाइन से एक पॉइंट के ऊपर मीट करते थे, जिस पॉइंट के ऊपर मीट करते थे वो हमारा क्या होता था सॉल्यूशन होता था। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, now we will discuss question number 4, which of the following pair of the linear equation are consistent and inconsistent। कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। जो सा कंसिस्टेंट है उसको ग्राफिकली ड्रॉ करके बताना। ग्राफिकली क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि कंसिस्टेंट के अंदर क्या होता है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। फिर हमने बताया कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या है x plus y is equal to 5 और 2x plus 2y is equal to 10। तो यहाँ से a1 by a2 कितना आएगा 1 by 2 और b1 by b2 कितना आएगा 1 by 2 और c1 by c2 कितना आएगा दैट इज 5 by 10। तो यहाँ से क्या आएगा a1 by a2 is equal to 1 by 2, b1 by b2 is equal to 1 by 2 और c1 by c2 is equal to 1 by 2। अब तीनों आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। जब वो तीनों आपस में इक्वल आएंगे तो किसकी कंडीशन रहेगी कौन साइड का मीनिंग कंसिस्टेंट की। और कंसिस्टेंट में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ का मतलब क्या होगा कौन साइड का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कौन साइड करेगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कौन साइड करेगी। बनाते हैं इसका ग्राफ x plus y is equal to 5। तो यहाँ से टेबल बना लेंगे, इसको आप लोग खुद बनाओगे। x के लिए 0 आएगी, y के लिए 5 आएगी, y के लिए 0 पुट करेंगे, x के लिए 5 आएगी। उसके बाद 2x plus 2y is equal to 10। यहाँ से भी इसके टेबल बना लेंगे। x के लिए 0, y के लिए 5, y के लिए 0, x के लिए 5। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, देखते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ से भी 1 2 3 4 5। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 0,5। तो क्या आएगा 0 पे 0 और 5 और यहाँ पे भी क्या आएगा 5 और 0।
इसको ज्वाइन कर देंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, वो भी सेम है, मतलब इसी के ऊपर ही ग्राफ बनेगा। वो हमको पहले पता लग गया था, इसकी कंडीशन को देख के कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो वो ग्राफ के ऊपर क्या कोइंसाइड कर गया, इसलिए ग्राफ कुछ इसी शेप का बना। ओके, थैंक यू।